जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में प्रवेश किया था और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। तो चलें अब उनकी बाल लीलाओं में उनकी शैतानियों का रसपान करते हैं। परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, अब आप कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करें। सुखदेव जी ने कहा, एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण को पालने में सुला दिया। तभी कंस के द्वारा भेजा गया तृणावत राक्षस ने आंधी से अंधकार पैदा कर दिया और कृष्ण को उठाकर ले भागा, किंतु कृष्ण को वह अधिक दूर न ले जा सका क्योंकि कृष्ण ने अपना भार बढ़ा लिया था और तृणावत उन्हें उठा नहीं पाया। तभी कृष्ण ने उसका गला दबा दिया। गला दबते ही राक्षस की आंखें बाहर निकल गईं और वह गिर पड़ा। गोपियां कृष्ण को वहां से उठा लाईं और यशोदा की गोद में डालते हुए सारी बात हर्षपूर्वक सुनाई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक दिन बलराम आदि के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण ने माटी खाई। माटी खाते देख सब ग्वाल बालों ने यशोदा से जाकर कहा कि श्याम ने माटी खाई है। तब यशोदा चंचल नयन करके कृष्ण से कहने लगी, हे कन्हैया, तुमने माटी किस कारण खाई? मैंने माटी नहीं खाई, यह झूठ बोलते हैं मैया। विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। माँ ने उनके मुंह में देखा, उसमें सभी लोक और समस्त सृष्टि समाई हुई थी। वह आश्चर्य में डूब गईं। उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण ईश्वर है, लेकिन कृष्ण की लीला से वह सब भूल गईं और उन्हें गोद में उठाकर प्यार करने लगीं। हे राजन, एक बार यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लिटाकर दूध पिलाने लगीं। इतने में सामने उन्हें औंठता हुआ दूध उबलने लगा। उसको देख कन्हैया को गोद से उतार दूध को उतारने दौड़ पड़ी। कृष्ण ने क्रोध में आकर सब बासन फोड़ डाले और मक्खन का बर्तन उठाए ग्वाल बालों के साथ माखन खाने लगे। यशोदा जब दूध उतार कर लौटी तो देखा कि दही की मटकी फूटी हुई है और सारा मक्खन बिखरा हुआ है और कृष्ण वहां नहीं है। तब आंगन से बाहर जाकर देखा तो कृष्ण ओखली पर चढ़कर ग्वाल बालों को हंस हंस कर माखन बांट रहे थे और सभी खुश होकर खा रहे थे। माँ चुपके से वहां पहुंची और कृष्ण भागने लगे। माँ ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से उन्हें उखल से बांधने लगी, किंतु रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब यशोदा ने एक एक करके अनेक रस्सियां जोड़ी, किंतु फिर भी छोटी होती गईं। यह देख यशोदा आश्चर्य में डूब गई। माँ को थका हुआ जानकर तब कृष्ण स्वयं ही शीघ्र ही बंध गए। बालक कृष्ण को ओखली से बांध मैया यशोदा घर के कार्यों में लग गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्ण उखल में बंधे उसे घसीटते हुए पास के यमलार्जुन पेड़ के पास पहुंचे और उन 2 पेड़ों के बीच में से निकलना चाहा, जिसमें ओखली फंस गई और वह दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्ष के गिरने पर 2 उत्तम वेशधारी पुरुष प्रकट हुए जो कुबेर के पुत्र थे। वह श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, किन श्रापों के कारण ये वृक्ष बन गए थे? महात्मा सुखदेव ने कहा, नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर कुबेर के ही पुत्र थे। एक बार मदिरा पीकर युवतियों के साथ जलकीड़ा करने लगे। तभी अनायास देवऋषि नारद जी वहां आ गए। उन्हें देखते ही युवतियों ने तो वस्त्र पहन लिया, किंतु वे दोनों नंगे ही कीड़ा करते रहे। तभी नारद जी ने उन्हें वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। तब दोनों यक्ष नारद जी के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगे। तो नारद जी ने कहा, जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अतः वे ब्रज में यमलार्जुन के नाम से वृक्ष हो गए। भगवान के द्वारा कल्याण होते ही, पुरुष रूप में आते ही नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। तभी एक विमान आया और दोनों अपने अपने लोक में चले गए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पूतना द्वारा कृष्ण वध का प्रयास, यमलार्जुन, वृक्षों का गिरना आदि अशुभ कार्यों को देख समस्त ब्रजवासियों ने विचार किया कि कंस अब बहुत अत्याचार करने लगा है और गोकुल में अनेकों अपशगुन भी हो रहे हैं। अतः हम सभी लोगों को ब्रज छोड़कर वृंदावन में जाकर छिपकर निवास करना चाहिए। यह सलाह बनाकर सभी वृंदावन गए। वहां भगवान कृष्ण के आदेशानुसार एक रात में ही विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग नगरी के समान अनेकों महल बना दिए, जिसमें सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन कृष्ण और बलदेव जी यमुना तट पर गाय चरा रहे थे।
तभी कंस का भेजा हुआ एक राक्षस बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। कृष्ण ने उसे देख लिया। उन्होंने उस वत्सासुर की पूंछ पकड़कर कैद के पेड़ से दे मारी और वह उसी वक्त परमधाम को चला गया। एक बार और कृष्ण किसी तालाब पर गायों को पानी पिला रहे थे। वहां दैत्य बकासुर बगुला बनकर कृष्ण को मारने हेतु बैठा था, जिसे कंस ने ही भेजा था। वह कृष्ण को निगल गया। कृष्ण उसे अंदर से आग की तरह जलाने लगे। तड़प कर बगुले ने उन्हें उगल दिया। तब भगवान ने उसकी चोंच फाड़ कर मार डाला और उस बगुला रूपी राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। हे राजन, एक बार भगवान कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वन में खेल रहे थे। तभी अधासुर नामक दैत्य, जो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, वहां आया और भयंकर अजगर का रूप धारण कर कृष्ण, बलराम आदि समस्त ग्वाल बालों को निगल गया। अजगर के मुंह बंद कर लेने पर कृष्ण ने उसके गले में अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका दम घुटने लगा तथा उस अजगर के प्राण पखेरु उड़ गए। तब सभी ग्वाल बाल कृष्ण सहित हंसते हुए उसके मुंह से बाहर आ गए। सुखदेव मुनि बोले, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनेकों लीलाओं को करते हुए दुष्ट दानवों का संहार करने लगे। इस कार्य से समस्त ब्रजवासी और नंद यशोदा आदि ने समझ लिया कि ये बाल कृष्ण कोई आम मानव नहीं है, बल्कि साक्षात परमात्मा हैं। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, कालिया नाग का भगवान ने क्यों दमन किया और वह कालिया नाग यमुना में किस प्रकार पहुंचा? कृपया करके यह भी बताइए। सुखदेव जी बोले, एक बार कृष्ण बिना बलराम के ही यमुना के किनारे चले गए। वहां एक भयानक कालिया नाग रहता था। गायों को चरने के लिए छोड़कर कृष्ण अपने साथियों के साथ खेलने लगे। कृष्ण खेल में लगे हुए थे, तभी गायों ने घास खाकर यमुना के विषैले जल का पानी पिया, तो उस कालकूट के कारण उन सभी गायों के प्राण पखेरु उड़ गए। जब ग्वाल बालों ने अपनी गायों को मरा हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुए। तो कृष्ण ने अपने कौतुक से समस्त गायों को जीवित कर दिया और कृष्ण यमुना किनारे जल के पास खड़े कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग का दमन किया। भगवान ने कहा, तुम सभी परिवार रमणीक द्वीप चले जाओ और कहा, परम सुख भोगो। नागों ने ऐसा ही किया। यमुना का जल पवित्र हो गया। हे परीक्षित, यह कालिया नाग पहले रमणीक द्वीप में ही रहता था। उसके अत्याचार से गरुड़ ने सर्पों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की थी। वह प्रत्येक घर से एक एक सर्प को खाने के लिए मंगाता था। सर्प एक एक कर गरुड़ के पास बलि बनकर जाने लगे, किंतु कालिया नाग बड़ा अभिमानी था। वह गरुड़ के लिए बलि रखना तो दूर, उनके लिए रखी बलि को भी खाने लगा था। क्रोध में भरकर गरुड़ ने कालिया को घायल कर दिया। अतः वह घायल अवस्था में गरुड़ के डर के मारे समस्त परिवार के साथ यमुना की दह में शरण लिया। जब कृष्ण कालिया का मर्दन करके निकले तो सभी गोप ग्वालों ने उन्हें हृदय से लगा लिया और सभी झूमते नाते शाम को अपने अपने घर आ गए। जय श्री कृष्णा। कल हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।